जय हो दिव्या माँ की कृपा की। जय हो मार्गशीर्ष माह की। कहते हैं मार्गशीर्ष माह में ईश्वर की वह छुपी हुई कृपा बरसती है जो पूरे जीवन का भाग्य बदल देती है। आज आप सुनने जा रहे हैं एक बूढ़ी औरत की ऐसी अद्भुत, अमर और सत्य कथा जिसकी भक्ति, तपस्या और सद्भावना ने सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि पूरे गांव का कल्याण कर दिया। यह कथा आपको विश्वास दिलाएगी कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं होते, वह हर उस हृदय में बसते हैं जहाँ भक्ति, करुणा और सच्चाई रहती है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय महीना कहा गया है। इस समय की गई पूजा, जप, दान और कथा सुनने का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष में की गई एक साधना पूरे वर्ष के दोषों को मिटा देती है। जो इस महीने भक्ति में मन लगा लेता है उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से बस जाती हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में गोदावरी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। सफ़ेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, पर मन इतना पवित्र कि हर कोई उसे बूढ़ी माँ कहकर पुकारता था। गोदावरी माता का अपना कोई परिवार नहीं था। एक टूटी हुई झोपड़ी, कुछ मिट्टी के बर्तन और भगवान का एक पुराना सा चित्र ही उनका संसार था। पर इस अकेलेपन के बावजूद उनका मन हमेशा शांत, संतुष्ट और भक्तिभाव से भरा रहता था। एक वर्ष गांव पर विपत्ति टूट पड़ी। खेत सूख गए, कुओं का पानी उतर गया, बीमारी फैलने लगी, लोग झगड़ा करने लगे, घर 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 में तनाव, डर और चिंता फैल गई। गांव वाले कहते, भगवान ने हमें छोड़ दिया, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। उन्हीं दिनों में बूढ़ी माँ रोज सुबह जंगल की ओर जाती, एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का नाम जपती और गांव की भलाई की प्रार्थना करती। लोग हंसी उड़ाते, एक बूढ़ी औरत क्या कर लेगी, पर वह मुस्कुरा कर कहती, सच्ची प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। एक दिन मार्गशीर्ष मास का प्रथम सोमवार था। आकाश में हल्की गुलाबी रोशनी थी। बूढ़ी माँ रोज की तरह पेड़ के नीचे बैठी हरे कृष्णा हरे रामा का जप कर रही थी। अचानक उनके सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। प्रकाश इतना दिव्य था कि उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और इस प्रकाश से मधुर आवाज आई, माता, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं समय तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। बूढ़ी माँ ने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, मेरा गांव दुखों से घिरा हुआ है, कृपया कर सबका कल्याण करो। तब दिव्य आवाज ने कहा, माता, पूरे गांव का भाग्य तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से बदलने वाला है। तुम कल सुबह गांव के चौराहे पर एक दीपक जलाना और गांव वालों से कहना कि आज से मार्गशीर्ष मास में संकल्प पूजा करें। अगर वे सच्चे मन से करेंगे तो उनके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह कहकर प्रकाश विलीन हो गया। अगले दिन बूढ़ी माँ चौराहे पर पहुंच गई। वहां एक दीपक जलाया और सभी गांव वालों को बुलाकर दिव्य संदेश सुनाया। शुरू में किसी ने विश्वास नहीं किया, पर जब बूढ़ी माँ ने कहा, मैं किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ भगवान का संदेश दे रही हूँ, गांव वाले पिघल गए। सबने मिलकर संकल्प लिया, मार्गशीर्ष मास में हम सब मिलकर रोज दीप जलाएंगे, प्रेम से रहेंगे और ईश्वर का नाम लेंगे। इसके बाद गांव में अनेक परिवर्तन होने लगे। जहां सूखा था वहां अचानक बादल छाने लगे, कुएं का पानी बढ़ने लगा, बीमार लोग तेजी से ठीक होने लगे, घरों में कलह क्लेश धीरे धीरे समाप्त हो गया, फसलें हरी भरी लहराने लगी। गांव वाले आश्चर्य में थे, यह सब कैसे हुआ। बूढ़ी माँ ने मुस्कुराकर कहा, जहां सामूहिक भक्ति होती है वहां ईश्वर स्वयं रहते हैं। एक दिन गांव के प्रधान ने बूढ़ी माँ से कहा, माता, हमारा जीवन आपने बदल दिया, हम आपका कैसे धन्यवाद करें। बूढ़ी माँ बोली, धन्यवाद मुझे नहीं, अपनी एकता, अपने प्रेम और अपनी भक्ति को देना, इसी ने तुम्हें बचाया है। लेकिन उसी रात गांव ने एक और अद्भुत घटना देखी। बूढ़ी माँ की झोपड़ी से तेज प्रकाश निकलने लगा। लोग दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा बूढ़ी माँ शांत मुद्रा में बैठे बैठे दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई थी। गांव रो पड़ा, किंतु उसी क्षण सभी को अनुभव हुआ कि एक दिव्य शक्ति हमेशा के लिए हमारे गांव में बस गई है। कथा का संदेश, जब एक भी व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है
उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। मार्गशीर्ष मास में की गई साधना तुरंत फल देने वाली होती है। ईश्वर को भव्य पूजा नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। सामूहिक सद्भाव से असंभव भी संभव बन जाता है। हे श्रोताओं, यदि आप भी अपने घर, परिवार और समाज में शांति, समृद्धि और सुख चाहते हैं तो इस मार्गशीर्ष मास में दीपक जलाएं, भगवान का नाम लें और इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएं। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। जय मार्गशीर्ष मास।